हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहिल सिंह। वेलकम बैक टू राहिल सिंह फिटनेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में और मेरे चैनल पे। और मैं बस लोगों के लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान बना ही रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका नाम है पंप ऑफ गॉड्स जिम। मैं आपका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू फॉलो यू बैक। और मैंने एक छोटा सा और चीज़ जो है आप लोगों के लिए की है कि कई लोग मेरे से डीएम में जो है अपना एक्सरसाइज प्लान और डाइट प्लान के लिए जो है मांग रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो एक छोटे से अमाउंट में आपको 3 महीने का या तो डाइट प्लान या तो एक्सरसाइज प्लान मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको वीडियोज़ में भी बता रहा हूँ सब कुछ, बट किसी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड मतलब डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज प्लान चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में जो है समझा देता हूँ, मेजर एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि शोल्डर में कुछ डीप मसल्स हैं, उसका मैं पिक्चर डाल दूंगा। बाकी जो मेजर मसल है जिनके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम फ्रंट डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करते हैं। 3 डेल्ट्स होते हैं, फ्रंट, लेटरल एंड रेयर। तो फ्रंट डेल्ट ये है जिसमें हम ये मूवमेंट और ये मूवमेंट करते हैं। हमारा लेटरल मूवमेंट ये है, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट करते हैं। और हमारा रेयर मूवमेंट ये है जिसमें हम ये वाला मूवमेंट करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था, हम बहुत सारे लोग शोल्डर में श्रग्स को भी इंक्लूड करते हैं, श्रग्स मारते हैं, जो कि ट्रेपीजियस ट्रैप्स मसल की एक्सरसाइज है। तो वो बेसिकली मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था बैक की, कि बैक का एक मसल है ट्रेपीजियस, पर हम उसे ट्रेन शोल्डर के साथ करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पुश और पुल का एक डिफरेंस है। तो ये वाला टॉपिक जो है मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो है कवर करूंगा। तो अभी हम फटाफट से पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो डंबल शोल्डर प्रेसेस की हम तरफ चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो हम 2.5 केजी का जो है वेट्स लेंगे। 2.5 केजी का वेट्स लेके हमने कैसे करना है मैंने आपको बताया था शोल्डर प्रेस बिगिनर की एक्सरसाइज में। अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो अब हम इसका रेप रेंज क्या रखेंगे? रेप रेंज हम इसकी रखेंगे 10 to 15 रेप्स, 3 सेट्स करने हैं। हर सेट के बीच में 30 सेकेंड का रेस्ट रहेगा और हर एक्सरसाइजेस के बीच में 2 मिनट का रेस्ट रहेगा, जैसे कि हमने पुरानी एक्सरसाइजेस में किया था। और हम आने वाली आगे की एक्सरसाइज में भी सेम चीजें ही रखेंगे। वेट जो है आपको अपने हिसाब से उठाना है। 2.5 से लेके आपके जिम में अगर 1 केजी का है, आधा केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। हमारे पास सबसे छोटा वेट जो है 2.5 केजी है, तो हम 2.5 केजी लेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खड़े होके शोल्डर प्रेसेस नहीं लगा पा रहे होंगे, जिनको अपने हाथों को बैलेंस करने में जो है इशू आ रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं, एक सीटेड सपोर्टेड सीट लेके उसमें चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट रह के अप डाउन, अप डाउन ऐसे करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टिप्स में जो आपको देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि शोल्डर प्रेसेस में गलती क्या क्या करते हैं लोग। शोल्डर प्रेस में क्या करते हैं लोग, ये रिस्ट मूव नहीं होना चाहिए आपका ऐसे पीछे को, रिस्ट सीधा रहेगा। शोल्डर ओवर पीछे नहीं रहेंगे, ना ओवर आगे रहेंगे, ना बिल्कुल साइड में रहेंगे। बिल्कुल साइड में ये होता है नहीं, ऐसे नहीं, हल्का सा आगे रखना है, रिलैक्स। ठीक है, चेस्ट आउट और अपने फ्रंट डेल्ट को एंगेज रखना है, अप डाउन यहां तक। ठीक है, ओवर नीचे नहीं लाना। मैं यूं करता हूं, कई लोग यूं कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे ओवर हवा में नहीं, यहाँ पे। ठीक है, जो आपका बोन होना चाहिए ना वो पैरेलल टू ग्राउंड होना चाहिए बोन। हम मसल को नहीं देखेंगे, बोन को देखेंगे। तो ये हमारी हो गई पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है फ्रंट रेजेस। तो हम जो फ्रंट रेजेस करेंगे वो डंबल से ही करेंगे, सेम 2.5 केजी के हिसाब से। ठीक है, मैं 2.5 केजी ले रहा हूँ, आप कितना भी ले सकते हैं। तो फ्रंट रेजेस हमने कैसे परफॉर्म करनी है, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट, अप अप डाउन, फिर लेफ्ट राइट वाला अप, फिर लेफ्ट वाला अप, ऐसे है ना, 1। तो अब इसमें लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत बार देखा लोग क्या करते हैं, यूं उठाते हैं और ऐसे कर देते हैं, यूं उठाते हैं और ऐसे कर देते हैं। ये ट्रैप्स की एक्सरसाइज नहीं है। ट्रैप्स के लिए लोग, मैंने देखा बहुत लोग करते हैं। ये फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज है, ये फ्रंट डेल्ट की है। ठीक है, तो अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं ज्यादातर, कि ये हाथ जो है ना, ये हाथ को एकदम सीधा कर देंगे, ये हाथ एकदम सीधा कर देंगे। तो ये हाथ आपको सीधा नहीं करना, रिस्ट हमेशा सीधी रखनी है, हाथ सीधा नहीं करना, हल्का बेंड रखना है हाथ। ठीक है, हल्का बेंड रखना है, ओवर बेंड भी नहीं रखना, यूं यूं भी नहीं करना, हल्का सा, हल्का सॉफ्ट बेंड, सॉफ्ट बेंड करना है आपको। और कई लोग क्या करते हैं, ये पूरा हाथ है ना जो ऐसे ले गए और यहाँ पे रेस्ट पे ले आए, यहाँ रेस्ट पे रख दिया,
ये रेस्ट पे नहीं, इसको ले गए, इसको होल्ड, यहाँ पे इसको ले गए, इसको होल्ड। आप रेस्ट पे रख सकते हैं शुरू में, क्योंकि अगर आप थक रहे हैं तो आप रेस्ट पे रख लीजिए, पर कोशिश करिए कि हाथ जो है आपका रेस्ट पे ना रहे, यहाँ पे रहे, लोड, मसल हमेशा लोड पे रहना चाहिए। आई होप आपको पहले 2 एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है उसका नाम है लेटरल रेजेस। तो लेटरल रेजेस जो है हमारी, मैंने बताया था आपको लेटरल है नाम में, तो लेटरल डेल्ट के बारे में होगी लेटरल रेजेस। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है हमारी। तो लेटरल रेजेस कैसे करनी है? सेम, आपका जो रेस्ट है वो सीधा रहेगा, एल्बो जो है स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए, ऐसे एल्बो स्ट्रेट नहीं रहेगी, एल्बो हल्का बेंड रहेगी। आगे आपको लाना है, यहाँ पे आपको ये, ठीक है, आपको ये ऐसे करना है। तो इसमें गलती क्या करते हैं लोग, मैंने आपको बता दिया, हाथ सीधा नहीं करना, रिस्ट बेंड नहीं करनी, और ये ऐसे नहीं करना, सिंपल यहां तक लाए आप, आगे होल्ड, यहां तक लाए आप, होल्ड, यहां तक लाए, होल्ड। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारी रहेगी अपराइट रो। तो अपराइट रो हम रॉड से करेंगे। तो ये वैसे रॉड जो है 12 to 15 kg की है, अगर आप इसको इजी समझते हैं उठाना तो आप उठा सकते हैं। तो अपराइट रो को हमने बेसिकली कहां से पकड़ना है, जहां पे रॉड बेंड हो रही है अंदर, हमने यहां से इसको अपराइट रो को पकड़ना है। चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, अपराइट रो हमने पकड़ी, अप डाउन, 1 2 3 4 लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है। ठीक, तो अब इसमें गलतियां क्या होती हैं, गलतियां क्या करते हैं लोग, इसको गलत जगह से क्लोज पकड़ लेंगे, ओवर वाइड पकड़ लेंगे कि शोल्डर आपके ज्यादा बड़े हो जाएंगे अगर ओवर वाइड पकड़ लिया तो। अभी उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, अभी हमने नॉर्मल बेसिक फॉर्म सीखनी है। दूसरी चीज, अपनी कलाई को ओवर बेंड नहीं करना। अगर आपने अपने कलाई को ओवर बेंड कर दिया तो आपके यहाँ पे ना पेन स्टार्ट होने लग जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आपका एल्बो है ये एकदम स्लैंट नहीं, मतलब एकदम सीधा नहीं रहना चाहिए, है ना, हल्का सा ऊपर रहेगा। अगर आपका ऊपर रहेगा तभी लेटरल एक्टिवेट होगा आपका। आप डाउन, ओवर भी ऊपर नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। जितना आप चीजों को नॉर्मल, सिंपल और प्लेन रखेंगे उतना अफेक्ट आपके एक्सरसाइज में आता जाएगा। और अगर किसी से अगर ये वाली नहीं होती रॉड, तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूं आपको मशीन पे। तो चलिए हम मशीन पे चलते हैं। अप डाउन, अप डाउन। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। फिफ्थ एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैं उसका नाम बता देता हूं, जिसका नाम है रेयर डेल्ट फ्लाई। हमने फ्रंट डेल्ट के लिए 2 एक्सरसाइज कर ली, लेटरल डेल्ट के लिए 2 एक्सरसाइज कर ली। अब हम रेयर डेल्ट के लिए जो है 1 एक्सरसाइज करेंगे, और 1 एक्सरसाइज करेंगे हम अपने ट्रैप्स के लिए। तो ये हमारी रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमारी तो पेक फ्लाई में ही रेयर डेल्ट हो जाता है, किसी को क्या हो सकता है कि डिफरेंट मशीन हो, बट हमारे तो इसी में ही अगर हो जाता है। तो अगर आपका भी सेम है कि पेक फ्लाई में भी, पेक फ्लाई में ही अगर रेयर डेल्ट हो जाता है आपका, तो क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में जो है ये लगाना है, सबसे लास्ट में आप अपने लगा लीजिए। मैंने तो आप लोगों के लिए पहले से लगा के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे पुट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 10 kg लगा रहा हूँ एज अ बिगिनर, मैं चल रहा हूँ तो हम 10 kg लगाएंगे। सीट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत लंबे हैं और ये ऐसे करके नीचे आ जाए, या फिर आपने बहुत सीट नीचे कर दी तो आपने ये हाथ ऊपर चले गए, नहीं। आपको चेस्ट यहाँ पे फिक्स करनी है, अपनी चेस्ट आपने फिक्स करी, यहाँ पे आपने अपना हाथ स्टेबलाइज किया, हाथ अपने एल्बो बाहर करे, उसको पुश पीछे, बैक बैक बैक। आपको अपना ध्यान देना है कि आपका जो मसल है वो माइंड कनेक्शन जो है, आपका मसल माइंड कनेक्शन क्रिएट हो। तो ये पूरे शोल्डर में से अभी तक की सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने 5 kg के डंबल ले लेंगे, क्योंकि इसमें 2.5 kg बहुत लाइट हो जाएगा। तो अपने चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट करनी है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ट्रैप्स की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है सारी, और 6 एक्सरसाइज हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो शोल्डर की बहुत ही जल्दी हो जाने वाली है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बस थोड़ा सा मूवमेंट का फर्क आपको सीखना है। और आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया, अच्छा लगा और काम मेरा काम का लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें कमेंट सेक्शन में इफ यू लाइक द वीडियो। और सब्सक्राइब का 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब बटन दबाने में। आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। माय नेम इज राहिल सिंह, ओवर एंड आउट।